दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित यानी हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी की बोलियों का अध्ययन करेंगे। उनका वर्गीकरण देखेंगे बहुत ही सिस्टमैटिक और व्यवस्थित तरीके से बहुत ही कम समय में। आइए देखते हैं, जानते हैं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों का वर्गीकरण। देखिए, जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इससे 3 हिंदी की उपभाषाएँ सृजित हुईं। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, यानी सौरसेनी अपभ्रंश से 3 हिंदी की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई। राजस्थानी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की। कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य यही है कि सौरसेनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजस्थानी हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां हैं: मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। इसके पश्चात पहाड़ी हिंदी की 2 बोलियां हैं: गढ़वाली, कुमाऊनी। कुछ लोग नेपाली को भी इसमें जोड़ते हैं, लेकिन अब नेपाली नहीं जोड़ी जाती है, तो पहाड़ी हिंदी की सिर्फ 2 बोलियां हैं: गढ़वाली और कुमाऊनी। इसके बाद पश्चिमी हिंदी, जिसमें हिंदी की प्रमुख बोलियां समाहित हैं: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। इस तरीके से इसमें 2 हिंदी की अहम बोलियां हैं: ब्रजभाषा, जो रीतकाल में हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा रही। खड़ी बोली जो है, वो आज मानक हिंदी मानी जाती है और हमारे देश की राष्ट्रभाषा खड़ी बोली ही है, जो कि पश्चिमी हिंदी और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सौरसेनी अपभ्रंश से 3 हिंदी की उपभाषाओं की उत्पत्ति हुई: राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, आप देख सकते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं: ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। आइए आगे और देखते हैं। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश आता है, तो इससे पूर्वी हिंदी उपभाषा की उत्पत्ति हुई, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी भक्तिकाल की प्रमुख भाषा रही और इसमें जो है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा है, यानी रामचरितमानस की रचना की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य भी है। धार्मिक दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 बोलियों को रखा गया है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि सौरसेनी अपभ्रंश की 4 बोली और पहाड़ी हिंदी की 2 बोली, 4 ये और इसकी 5, 5 2 7, 4 11 ये हो गई। इसके बाद इसमें 3 11 और 3 14 और 3 ये यानी 17। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी की उपभाषाएँ 5 हैं और बोलियाँ 17 हैं। 5 उपभाषाएँ कौन-कौन सी हैं? हम देख सकते हैं जो 5 उपभाषाएँ हैं। पहली राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है और उसके बाद है आपकी बिहारी हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं, 17 बोलियाँ हैं। आइए हम और इनकी कुछ विशेषता देखते हैं। ब्रजभाषा है ओकार बहुला, खड़ी बोली है आकार बहुला और अवधी है उदासीन आकार बहुला और भोजपुरी जो है वो इकार बहुला है। तो इस तरीके से हमने हिंदी की जो उपभाषाएँ हैं और बोलियाँ हैं, उनका वर्गीकरण देखा। उन्हें किस उसमें कैसा उनका वर्गीकरण है, इसके बारे में देखा और किस अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया, ये भी देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आनंद नॉलेज ओशियन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। अपने मित्रों को भी बताएं। इस चैनल पर आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।